हेलो दोस्तों, आज आप स्वागत है सोशियोनेट चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्स वेबर के बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य। मैक्स वेबर समाजशास्त्र को एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले प्रवर्तकों में प्रमुख माना जाता है। वेबर तात्कालिक जर्मनी के नवकांतवादी संप्रदाय से संबंधित थे। वेबर को बहुधा कार्ल मार्क्स के विरोधी और प्रतिद्वंदी के रूप में चित्रित किया गया है। वेबर ने मध्यकाल में व्यापारिक संघों का इतिहास पर शोध की उपाधि प्राप्त की है। वेबर के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र: सामाजिक विज्ञानों का दर्शन 1949 से 1975 तक किया। युक्तिकरण रैशनलाइजेशन 1922 से 1930 में तक इसका अध्ययन किया। प्रोटेस्टिक नैतिकता के धारणा 1930 और मार्क्स और मार्क्सवाद का संबंध 1927। जर्मन समाजशास्त्र से संबंधित उनका सत्ता राजनीति का विश्लेषण 1946 से 1978 आदि रहे हैं। मैक्स वेबर के विचारों को पारंपरिक रूप में नवकांतवादी दर्शन के रूप में माना जाता है। मैक्स वेबर नवकांतवादी दर्शन प्रघटना अर्थात दृश्य जगत और बोधकारी चेतना दोनों में अंतर करते हैं। वेबर के समाजशास्त्र को हम यह अंतर प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच उनके द्वारा किए गए अंतर के रूप में देखते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों में जहाँ सार्वभौमिक नियमों की रचना की जाती है, वहीं सामाजिक विज्ञानों में यह संभव नहीं होती है। वेबर ने मानवीय समाज को एक संयोग मात्र नहीं अपितु यह संभावनाओं की एक विधा बताया है। वेबर ने निरीह पशु और ऐसी मानवीय क्रियाओं के में अंतर बताया है जो विवेक सम्मत या तार्किक होती हैं। मानवीय विवेक सम्मत की कई विशेषताएं पाई जाती हैं जो पशुओं में नहीं पाई जाती, जैसे चेतना, चिंतन, अभिप्राय, प्रयोजन, अर्थ आदि। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र का अध्ययन का उपयुक्त एवं प्रमुख उद्देश्य सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन होना चाहिए। सामाजिक क्रिया से उनका तात्पर्य ऐसी क्रियाओं से है जो एक दूसरे व्यक्तियों के प्रति की जाती हो और जिनके साथ हम व्यापारिक व्यक्तिपरक अर्थ जोड़ते हों और आदर्श प्रारूप के रूप में ऐसी क्रियाओं को निर्वचनात्मक व्याख्या करते हैं। वेबर ने सामाजिक क्रिया को 4 भाग बताए हैं, जैसे पारंपरिक, भावात्मक, मूल्यांकनात्मक और तार्किक। वेबर की दृष्टि में किया गया क्रिया और अंतःक्रिया के आधार पर निर्मित प्रतिमान ही व्यवस्था या प्रणाली सिस्टम की व्याख्या करते हैं। दार्शनिक स्तर पर वेबर का प्रमुख योगदान उनका मूल स्वतंत्रता का सिद्धांत है। वेबर के समाजशास्त्र का एक मुख्य तत्व तार्किक और तार्किकीकरण रहा है। उनकी रुचि औपचारिक तार्किकता की धारणाओं में रही है। उनका प्रयोग उन्होंने प्रशासन तंत्र और नौकरशाही के सिद्धांतों में किया है। वेबर ने 3 प्रकार के सत्ता का उल्लेख किया है: पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और तार्किक सत्ता। वैधानिक तार्किकरण या युक्ति है ऐसी प्रक्रिया जिनके द्वारा मानवीय संबंधों के प्रत्येक क्षेत्र में परिकलन या गणना और नियोजन का प्रयोजन किया जाता है, उन्हें तार्किकरण कहते हैं। वेबर के अनुसार पारंपरिक सत्ता वो है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होती है। करिश्माई सत्ता का उदाहरण हम हिटलर को मान सकते हैं, जिसे किसी खास व्यक्तित्व अपने व्यक्तित्व के प्रभावित या अपने गुणों के हिसाब से सत्ता प्राप्त हो। और तार्किक सत्ता आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कह सकते हैं। वेबर की दृष्टि में क्रिया और अंतःक्रिया के आधार निर्मित प्रतिमान ही व्यवस्था, प्रणाली या सिस्टम की व्याख्या करते। वेबर ने समाजशास्त्र या किसी भी सिस्टम को क्रिया के और कार्यों द्वारा बंधा माना है। वेबर ने सामाजिक विज्ञानों में शोध विज्ञानों के साथ वस्तुपरकता और मूल्य तटस्थता जैसे मुद्दों को लेकर एक लंबी बहस की शुरुआत की, जो आगे चलकर उस पर कई समाजशास्त्रियों ने कार्य किया। समाजशास्त्र के लिए उपयुक्त पद्धति शास्त्र की रूपरेखा वेबर के द्वारा प्रस्तुत की गई, जिनमें समाजशास्त्र के मानवीय व्यवहार के संबंधों में प्राकृतिक विज्ञानों में मिलते जुलते सार्वभौमिक नियम खोजे जा सकते हैं। समाजशास्त्र में विद्यमान और भविष्यगत दशाओं के बारे में कोई भी मूल्यांकन करने अथवा नैतिक औचित्य को सिद्ध करने में सक्षम या अक्षम है। समाजशास्त्र में किसी प्रकार की सामूहिक अवधारणाएं राज्य और परिवार तब तक ठीक प्रकार से विकसित नहीं कर सकते जब तक उनकी व्यक्तिगत क्रिया के रूप में व्याख्या नहीं की जाए। वेबर के अनुसार कोई भी राज्य, परिवार कोई क्रिया को इस प्रकार विकसित नहीं कर सकता जब तक कि वह अपने व्यक्तिगत क्रिया को उसके साथ नहीं जोड़ता है। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र क्रिया की व्यक्तिपरक व्याख्या मात्र नहीं अपितु एक
समाजशास्त्री को मूल्य तटस्थता और कुछ मानदंडों को भी मानना पड़ता है ताकि उसके शोध निष्कर्षों की शैक्षणिक आधार पर परीक्षण या समीक्षा की दोनों की जा सकती है। वेबर ने विज्ञानवाद और मार्क्सवाद के अतिशयपूर्ण दावों को भी स्वीकार नहीं किया है। वेबर ने मानवीय समाजों में उद्विकास प्रगति को अस्वीकार कर दिया है। वेबर ने यथार्थ के वस्तुपरक रूप में समझने हेतु आदर्श प्रारूप की विधि को प्रस्तुत किया है। आदर्श प्रारूप से तात्पर्य घटना के उन सामान्य लक्षणों से है जो उस घटना से अधिकांशतः संबंधित हों या विद्यमान हो। वेबर ने प्रत्येक धर्म के कुछ समानता पर बहुपरिलक्षित लक्षणों की खोज कर उन धर्मों के आदर्श को तैयार किया है ताकि उक्त धर्म की तुलना दूसरे धर्म से की जा सके। वेबर ने तुलनात्मक विधि को सटीक और वस्तुपरक बनाने के लिए आदर्श प्रारूप विधि को प्रयोग करने का सुझाव दिया है। वेबर ने वर्गों के निर्धारण, बाजार में साझा पद परिस्थिति को महत्व दिया है और पद परिस्थिति ही साझा जीवन के अवसरों को निर्धारित करती है। वेबर का ऐसा मानना था। वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में परिस्थिति समूह की अवधारणा का प्रयोग किया है। परिस्थिति समूह से वेबर का तात्पर्य ऐसे समूह से है जो सकारात्मक और नकारात्मक सम्मान सूचक मानदंडों तथा समान जीवन शैली के आधार पर विभेद किया जा सके। संघर्ष के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शक्ति से संबंधित संगठित संघर्ष सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, किंतु वर्ग संघर्ष से इसका जुड़ा होना आवश्यक नहीं है जैसा कि मार्क्स मानते हैं। मार्क्स का मानना था कि प्रत्येक संघर्ष वर्ग से जुड़ा होता है। वेबर के अनुसार प्रशासन तंत्र सामाजिक संगठन का एक ही व्यापक रूप है। उदारवादियों के अनुसार वेबर ने समाजशास्त्र की प्रमुख चिंता यह है कि युक्तिकरण युक्तिगत स्वतंत्रता और रचनात्मक दोनों को नष्ट कर देती है। वेबर ने कई भिन्न भिन्न विषयों को समाजशास्त्र में योगदान दिया है। उन्होंने विश्व के 6 प्रमुख धर्मों की तुलनात्मक अध्ययन की, नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन किया, प्राचीन समाज और आधुनिक समाज, औद्योगिक पूंजीवादी व्यवस्था और सभ्यता का अध्ययन किया, कानून का समाजशास्त्र जैसी अवधारणाओं दी, संगीत का समाजशास्त्र, आर्थिक इतिहास जैसे अनेक विषयों पर लेख लिखे। मैक्स वेबर की पत्नी मरीने वेबर द्वारा लिखी गई पुस्तक में उनका विस्तृत जीवन चरित्र के बारे में दिया गया है, जो मैक्स वेबर एक जीवन चरित्र 1955 में प्रसारित हुई। फ्रैंकलिन पार्किंस द्वारा वेबर के ऊपर लिखी गई पुस्तक मैक्स वेबर 1982 में समाजशास्त्री कृतियों की एक मूल बातों का एक सुंदर प्रकथन है, जिसमें वेबर के चरित्र और विषय के बारे में संबंधित लिखा गया। वेबर की प्रमुख पुस्तकें: द प्रोटेस्ट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, द रिलीजियन लाइफ ऑफ चाइना 1916, द रिलीजन ऑफ इंडिया 1916-17, एंशिएंट जुडिज्म 1917 से 1919, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन 1922, इकोनॉमी ऑफ सोसाइटी 1921, द सिटी 1922, जनरल इकोनॉमी हिस्ट्री 1923, द थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स 1925, द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस 1949, द रेशनल फंक्शन ऑफ म्यूजिक 1958 प्रमुख पुस्तकें थी। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।